हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है, जो आपके लिए लेकर आया है 9 से 12 तक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अवकलन। क्लास 12 का अवकलन की 5.6 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जिसका टॉपिक रहेगा फलनों के प्रचलित रूपों के अवकलन करने हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब प्राचल होते क्या है? प्राचल अगर मैं बात करूँ, ये एक वर्त का समीकरण है जो जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो एक्स वाई के वे मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसके लिए में प्राचल समीकरण कहलाते हैं। अगर मैं एक्स का मान ए कोस थीटा रखूँ, ए कोस थीटा, और वाई का मान ए साइन थीटा रखूँ, और एलएचएस में रखने पर जब मैं एलएचएस में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, अर्थात ए स्क्वायर जो आपका राइट हैंड साइड है। अर्थात किसी इक्वेशन के में अगर हम एक्स वाई के जो मान रखें और वे मान उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस इक्वेशन के लिए वे प्राचल पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। वे मान उस समीकरण के प्राचल समीकरण कहलाते हैं। जिस प्रकार ये वर्त है और वर्त के इस वर्त की इक्वेशन में एक्स का मान ए कोस थीटा, वाई का मान ए साइन थीटा रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इसके लिए ये दोनों इसकी प्राचल समीकरण कहलाती है। अर्थात किसी समीकरण में एक्स वाई के वे मान जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे, उस समीकरण की प्राचल पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है। अब हमें इन्हीं का अवकलज करना है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है x बराबर 2a² और y की वैल्यू दी है a⁴। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, और dy/dx ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन हैं, प्राचल समीकरण हैं। इन दोनों का अवकलन करके हमें dy/dx फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन t के पदों में दी हुई है, t के टर्म्स में दी हुई है, तो हम इन दोनों इक्वेशन का अलग अलग t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो हम अवकलन करते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स हम दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx/dt होगा बराबर 2a एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t² का जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t² का ये 2 जो है वो सामने आएगा और ये t की पावर 1 हो जाएगी। तो हमारा dx/dt आएगा 4at, ये हमारा dx/dt आया है। इसी प्रकार हम इसका भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब y का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dt होगा बराबर a इंटू t की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 4t की पावर 3 आएगा। तो हमारा हो जाएगा dy/dt बराबर 4a/3। ये हमारा dy/dt आ गया। अब हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इससे भाग दूं, तो dy/dt को मैं भाग दूं dx/dt से, तो इस dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा dy/dx जो हमें निकालना है। तो हमें 4a³ यानी जो 4a³ है इसको भाग देंगे 4at से, 4a से 4a कैंसिल होगा और t से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा हमारा t²। तो हमारा आंसर आएगा dy/dx = t²। ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x बराबर a कोस थीटा और y बराबर दिया है b
कोस थीटा। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन जो ये प्राचल इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये दोनों थीटा के टर्म्स में दी हुई है। तो हम इनका अलग अलग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसके बाद उनको y वाले टर्म्स के अवकलन को x वाले टर्म्स के अवकलन से डिवाइड कर देंगे। तो हम अवकलन करते हैं dx अपॉन डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट है, कोस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होगा। ऐसे ही डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे तो बी कांस्टेंट है, कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा हो गया। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको इससे भाग देंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब माइनस के बी साइन थीटा माइनस के ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, बी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा बी अपॉन ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x बराबर साइन टी और y बराबर दिया है कोस 2t। हमें इसका डिफ्रेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। हम इस दोनों प्राचल इक्वेशन t के टर्म्स में दी हुई है, तो हम दोनों का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके बाद इसके डिफ्रेंशिएशन को इसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डी टी होगा। साइन टी का जब डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा कोस टी। इधर y का डिफ्रेंशिएशन टी के टर्म्स में करेंगे डी वाई अपॉन डी टी। कोस इसको हम t मानते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में x मानकर करते थे तो इसको हम t मानते हैं। कोस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन टी और जिसको हमने t माना उसका मल्टीप्लाई में दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन जब 2t का करेंगे तो t का तो 1 हो जाएगा और 2 का आएगा 2 इंटू 1 होगा। तो हमारा आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इसको इससे भाग देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए हम भाग करते हैं डी वाई अपॉन डी टी को डी एक्स अपॉन डी टी से। डी वाई अपॉन डी टी माइनस 2 साइन 2t अपॉन कोस टी। अब साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम उस फॉर्मूले को खोल देंगे। साइन 2t का फॉर्मूला होगा 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन में कोस टी एज इट इज रहेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आएगा माइनस के 4 साइन टी। ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x बराबर 4t और y बराबर दिया है 4 अपॉन टी। हमें दोनों इक्वेशन t के टर्म्स में दी हुई है, तो इसलिए हम दोनों का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी एक्स अपॉन डी टी 4 कांस्टेंट है, जब 1 का t का डिफ्रेंशिएशन 1 t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 आएगा। तो हमारा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर 4। इसी प्रकार y का करते हैं डी वाई अपॉन डी टी बराबर, अब 4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स। अगर हम 1 अपॉन एक्स का करते हैं तो इसका हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जो हमें एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जब x का करते हैं 1 अपॉन एक्स तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। अगर 1 अपॉन टी का करते हैं तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्राप्त होगा। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मैं इसको डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड करूँगा डी एक्स अपॉन डी टी से। तो जैसे डिवाइड करूँगा तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और इसको भाग देते हैं 4 से, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा।
तो -1/t², ये हमारा आंसर प्राप्त होगा। हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y बराबर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। दोनों इक्वेशन थीटा के टर्म्स में दी हुई है, तो हम इसलिए दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। dx/d थीटा कोस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में होगा माइनस के साइन थीटा माइनस चिन्ह कोस, इसको हम थीटा मानते हैं। कोस थीटा का होगा माइनस के साइन थीटा और जिसको हम थीटा मानते हैं उसका दोबारा मल्टीप्लाई में डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 2 आएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। तो हमारा होगा dx/d थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसी प्रकार हम y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। y का करते हैं dy/d थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा कोस थीटा माइनस साइन, इसको हम थीटा मानते हैं, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा कोस थीटा और जब थीटा जिसको हमने थीटा माना उसका दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2 की 1 में मल्टीप्लाई होकर इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2। तो dy/d थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा कोस थीटा माइनस के 2 कोस 2 थीटा, ये हमारा dy/d थीटा प्राप्त होगा। हमें dy/dx निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से, तो ये होगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारा आंसर होगा। अगर आगे सोल्व करना है तो कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और पेपर में बहुत बार आता है। तो ये दिया हुआ है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दिया है a 1 प्लस कोस थीटा। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। dx का दोनों इक्वेशन थीटा के टर्म्स में दी हुई है, तो दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग अलग करेंगे। dx/d थीटा a एज इट इज रहेगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा और साइन थीटा का करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा। इसी प्रकार इधर भी dy/d थीटा करेंगे तो a तो एज इट इज रहेगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा और कोस थीटा का करेंगे तो माइनस के साइन थीटा आएगा। तो हमारा dy/d थीटा प्राप्त होगा माइनस a साइन थीटा। हमें dy/dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इससे भाग दे देंगे। dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा को भाग करते हैं dx/d थीटा से। तो dy/d थीटा हमारा आया माइनस के a साइन थीटा और ये आया a 1 माइनस कोस थीटा। a से a कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पे बचा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं बता दूं कि साइन अगर ये लिखा हुआ है 2 थीटा तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इसको साइन थीटा लिख दूं, जब यहाँ 2 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 1 थीटा आया। अगर यहाँ 1 थीटा लिख रहा है तो यहाँ पे θ/2 हो जाएगा कोस θ/2। अर्थात अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 कोस θ/2। और इसी प्रकार 1 माइनस कोस थीटा का भी हम 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा के सूत्र से 1 माइनस कोस थीटा का भी हम फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। देखते हैं माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया 2 साइन θ/2 कोस θ/2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा
इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं बताऊंगा कहाँ से आया। एक कोस 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो इधर आकर प्लस का होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर एज इट इज, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का होगा कोस 2 थीटा। जब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आया। अगर यहाँ मैं 1 थीटा करूँगा तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ था 1 माइनस कोस थीटा। हमारा फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ जब थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो थीटा बाई 2 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, साइन से एक पावर साइन की कैंसिल होगी, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगा कोट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है x बराबर साइन की क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t और y बराबर दिया है y बराबर कोस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हमें दोनों इक्वेशन ये t के टर्म्स में दी हुई है, तो इसलिए हम दोनों का अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो dx अपॉन dt बराबर, यहाँ पे हम अंश और हर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो होता है हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते हैं और हर को रखते हैं सेम, अवकलन करते हैं अंश का। अब साइन की क्यूब t है, हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला है, तो हम इस पूरे पद को x मानेंगे। x की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 साइन स्क्वायर t, और जिसको हमने t माना उसका हम दोबारा करेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में चिन्ह आता है माइनस का। अब अंश को हम सेम रखते हैं न्यूमरेटर को, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं हर का। अंडर रूट कोस 2t, मैं इसको पूरे को t मानता हूँ। रूट t का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसका होता है 1/2 अंडर रूट t। अब t का काम कर रहा है कोस 2t। अब जिसको हमने t माना उसका हम दोबारा t के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं कोस 2t, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन dx अपॉन dt बराबर, ये तो रहेगा सेम, इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, कोस 2t होगा। ये ज़्यादा ऊपर लिखे गया, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं dx अपॉन dt। अब इसके बाद अंडर रूट कोस 2t 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन t का आएगा कोस t, माइनस चिन्ह। अब यहाँ पे साइन की क्यूब t एज इट इज 2 अंडर रूट कोस 2t, ये भी सेम, इनटू कोस, इसको हम t मानते हैं, कोस t का होगा माइनस के साइन t, और जब इसका दोबारा करेंगे 2t का तो ये आएगा 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से dx अपॉन dt बराबर होगा कोस 2t। अब इसके अपोन में 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इनके बटे में, इनके जो डिवाइड में है वो अंडर रूट कोस 2t है, इसका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा अंडर रूट कोस 2t। इसके अपोन में नहीं था तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये होगा कोस 2t, ये सेम रहेगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t, माइनस माइनस ये प्लस होगा तो ये आएगा साइन की क्यूब t
और साइन 2t। जो रूट है ये नीचे चले जाएगा अगली लाइन से, तो हमारा होगा प्राप्त dx/dt बराबर, नीचे होगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं तो ये पावर हो जाएगी 3/2, जिसको हम 1.5 बोल सकते हैं। तो अंश में बचेगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की क्यूब टी इंटू साइन 2t। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा dx/dt फाइंड हो गया। अब हम y का डिफ्रेंशिएशन इसी प्रकार करेंगे। तो y बराबर दिया था, नाउ y ये हमें दिया था y बराबर कोस की क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। हमें इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। सेम यही प्रक्रिया यूज करेंगे। dy/dt, डिनोमिनेटर जो हर है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हर को सेम रखेंगे, अवकलन करेंगे अंश का, तो कोस की क्यूब है, हम वही x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको t मान सकते हैं, t की पावर 3 तो 3t²। ठीक है, और जिसको हमने t माना उसका हम दोबारा अवकलन करेंगे, तो कोस t का दोबारा आएगा माइनस साइन t, बीच में चिन्ह आता है माइनस का। अब अंश को हम सेम रखेंगे, अवकलन करेंगे हर का, अंडर रूट कोस 2t का करेंगे तो ये आएगा 1 अंडर रूट 2 रूट कोस 2t, और कोस 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये dy/dt बराबर होगा, ऐसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ए माइनस का है टर्म पूरा, ये होगा 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा तो ये हमारा प्राप्त होगा कोस 2t माइनस, और माइनस ये प्लस होगा, यहाँ हमें प्राप्त होगा कोस की क्यूब t इंटू साइन 2t। ये जो पावर है इसकी 1/2 कोस की, ये नीचे जाकर ऐड हो जाएगी, जैसे हमने पिछले एक्स का किया, तो ये कोस 2t की पावर ये होगी 3/2। ये हमारा dy/dt आ गया। अब हमें dy/dx निकालना है, तो इसको हम उससे भाग देंगे, तो हमें dy/dx बराबर होगा, ये ऐसे हम इसको भाग देते हैं, -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। उस y था हमारा 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कोस 2t की पावर 3/2। इससे ये कैंसल होगा, तो हमारा dy/dx प्राप्त होगा -3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कोस 2t प्लस कोस की क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन 3 कोस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी प्लस साइन की क्यूब टी इंटू साइन 2t। ये हमारा dy/dx प्राप्त हुआ। हम इसका आंसर अगर यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको सोल्व करना है तो इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे। अब हम इसका अवकलन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी तो रहेगा एज इट इज। अब कोस 2t का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर टी -1 प्लस यहाँ कोस
क्यूब टी तो एज इट इज रखेंगे। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू कोस टी अपॉन ऐसे ही 3, यहाँ कोस 2t का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन की क्यूब एज इट इज और को साइन 2t का फॉर्मूला होगा 2 sin t इंटू कोस टी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर साइन टी, यहाँ भी लिखा है कोस की पावर 2, 3 है यहाँ पे और साइन टी, अर्थात हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉमन लिया, कोस की पावर मैक्सिमम 2 है जो कॉमन आ सकती है उसको लिया, और एक साइन को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लिया मैंने, तो अंदर बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 3, एक कोस स्क्वायर टी साइन टी कॉमन आ गया, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस के 6 कोस स्क्वायर टी माइनस 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 प्लस होगा 3, और यहाँ पे बचेगा कोस की पावर 1 या और 3 या 4, 4 में से 2 पावर बाहर गई तो अंदर बचेगी कोस की पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे बचेगा ये 2 बचेगा भाई, यहाँ पे 2, क्योंकि इस 3 की मल्टीप्लाई केवल इसमें होगी, नहीं ये होगा 3, बीच में चिन्ह प्लस का है, 3 प्लस यहाँ पे बचेगा इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में हुई तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 1 जा 3 हो गया, बीच में चिन्ह प्लस का था, यहाँ पे पावर 4 है, 4 में से 2 पावर तो बाहर चली गई तो अंदर कोस की पावर 2 बच गई और साइन भी बाहर चले गया इंटू 2 बचा अंदर यहाँ पे, तो अपोन में ऐसे अपोन में से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से बचेगा साइन की पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर बाहर गई, ये 2 एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर बचेगा और कोस टी बाहर चले जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे इस पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, इस पावर से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ ऊपर बचा कोस टी, अंदर ये 3 तो रहा एज इट इज, 6 कोस स्क्वायर टी में से 2 कोस स्क्वायर टी को जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन ऐसे ही इस साइन को तो ऐसे ही रखेंगे साइन टी, ये 3 भी एज इट इज रहेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें कोस के अंदर मल्टीप्लाई करके एक तो माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन लिया और कोस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये माइनस का था, जब चिन्ह माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का होगा और कोस की पावर यहाँ हो जाएगी 3t, और माइनस ये प्लस का था माइनस होगा 3, यहाँ होगा कोस टी, ऐसे ही हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साइन टी माइनस 4, यहाँ होगा साइन की क्यूब टी। ये हमारा फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस चिन्ह, ये फॉर्मूला होता है कोस 3t का और ये फॉर्मूला होगा साइन 3t का, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा कोट 3t। कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो dy अपॉन डी एक्स प्राप्त होगा माइनस के कोट 3t, ये हमारा आंसर प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है y x इज इक्वल टू a कोस टी प्लस log tan t/2 और y इज इक्वल टू दिया है a साइन टी। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, हम अलग अलग पहले x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन होगा dx अपॉन dt बराबर a को एज इट इज रखेंगे, कोस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के साइन टी प्लस लोग, इसको हम x मानते हैं या t मानते हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको हम log t का होगा 1 अपॉन टी, और इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो tan इसको अब इसको t मानते हैं हम, tan t का होगा सेक स्क्वायर टी, अब जिसको हमने टी माना फिर इसका मल्टीप्लाई में दोबारा अवकलन करेंगे तो यह आएगा 1/2, तो हमारा dx अपॉन dt बराबर ये होगा a माइनस के साइन टी प्लस 1/2 1 अपॉन tan
t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2। इसके बाद हम इसको थोड़ा हल करेंगे। dx/dt बराबर a माइनस के साइन टी को एज इट इज रखेंगे, 1/2 को एज इट इज रखेंगे। tan को जब हम इसको साइन कोस में तोड़ेंगे तो होगा कोस t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू सेक स्क्वायर को कोस में चेंज करेंगे तो 1/कोस स्क्वायर t/2 होगा। इससे इसकी एक पावर कैंसल हो जाएगी। तो dx/dt बराबर होगा a माइनस के साइन टी प्लस 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2। अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये फॉर्मूला होगा साइन टी का। dx/dt हम करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस के 1/साइन टी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होता है कोस स्क्वायर टी के अपॉन में साइन टी। तो ये हमारा होगा ए एज इट इज। एक कोस अपॉन साइन तो आपका प्राप्त होगा कोट टी और एक कोस आपका सेम बच जाएगा। तो ये हमारा dx/dt गेट हुआ। अब हम y का करेंगे। हमें y दिया है y बराबर a साइन टी। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dt होगा। a साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस टी होगा। हमें dy/dx प्राप्त करना है तो इसको हम भाग देंगे, यानी कि dy/dt को भाग देंगे dx/dt से। तो dy/dt आया हमारा a कोस टी अपॉन ये आया हमारा a कोट टी इंटू कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसल, ए से ए कैंसल। ये कोट टी जब अंश में जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा tan टी। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर दिया है b tan थीटा। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। दोनों इक्वेशन है, जो दोनों प्राचल समीकरण हैं ये थीटा के टर्म्स में दी हुई है तो दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। dx का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx/d थीटा आएगा बराबर a सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। इसी प्रकार y का करेंगे तो dy/d थीटा प्राप्त होगा b tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमें फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx को निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे dy/d थीटा को dx/d थीटा से। तो b सेक स्क्वायर थीटा को a सेक थीटा इंटू tan थीटा से डिवाइड करेंगे। इससे इसकी एक पावर कैंसल हो जाएगी। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इसको साइन कोस में तोड़ लेंगे। कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोस थीटा अपॉन इसको लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखियो इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसल हो जाएगा तो हमारा बचेगा dy/dx बराबर b/a। ये होगा साइन थीटा की अंदर बीच को इनकी अंदर की मल्टीप्लाई होती है और बाहर की मल्टीप्लाई होती है तो 1/साइन थीटा बचेगा और 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो हमारा आंसर आएगा b/a इंटू कोसेक थीटा। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर दिया है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। x का डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx/d थीटा बराबर होगा a कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा प्लस इसमें हम फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को सेम रखेंगे। थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमें dx/d थीटा प्राप्त होगा a। ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमें dx/d थीटा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम dy/d थीटा प्राप्त करेंगे तो dy/d थीटा बराबर होगा a एज इट इज। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा आएगा
माइनस चिन्ह, इसमें हम फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं, कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस साइन थीटा, बीच में चिन्ह आएगा माइनस, लेकिन इसके कारण बीच में चिन्ह आएगा प्लस, लेकिन इसके कारण वो भी माइनस हो जाएगा। अब कोस थीटा को रखते हैं हम सेम, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर प्राप्त होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए इंटू थीटा साइन थीटा। ये हमें डी वाई अपॉन डी थीटा प्राप्त होगा। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम डिवाइड कर देंगे डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो ये होगा ए इंटू थीटा साइन थीटा अपॉन ए इंटू थीटा कोस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो ये आएगा हमारा टेन थीटा फाइनली आंसर। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो ये दिया है x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, और y बराबर दिया है अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। ये इक्वेशन फर्स्ट दी है, ये इक्वेशन सेकंड दी है। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लेके आना है माइनस के वाई अपॉन एक्स। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो को एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए की पावर साइन इनवर्स टी। हमें इसका अवकलन करना है टी के रेस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और x का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा। a की पावर, इसको हम t मानते हैं, a की पावर t का होता है a की पावर t इंटू log a, लेकिन जिसको हमने t माना हम उसका मल्टीप्लाई में दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हमें 2x dx अपॉन dt बराबर प्राप्त होगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू log a इंटू इसका मान आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी प्रकार हम y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। पहले सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, ये रूट हट जाएगा, कोस इनवर्स टी होगा। अब इसका टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y, और y का t के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी टी होगा बराबर a की पावर, इसको हम t मानते हैं, a की पावर t का होगा a की पावर t इंटू log a। अब जिसको हमने t माना उसका हम t के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे कोस इनवर्स t का, तो ये हमें प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर a की पावर कोस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। हमें जो सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लेके आना है माइनस के वाई अपॉन एक्स को, तो हमें क्या करना होगा, हम समीकरण यानी कि इक्वेशन सेकंड को भाग कर देंगे समीकरण फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भाग देते हैं 2x dx अपॉन dt को भाग देंगे 2y dy अपॉन dt से बराबर। उधर ये हमारा आया था a की पावर कोस इनवर्स t इंटू log a इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये आया था a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जो a कोस इनवर्स t है, a कोस इनवर्स t का मान हमारे पास है वाई स्क्वायर, और a साइन इनवर्स t का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो इनकी हम वैल्यू रख देंगे। ये माइनस चिन्ह बचा हुआ है, इसका मान है वाई स्क्वायर और इसका मान है एक्स स्क्वायर। इस उल्टा लिख दिया भाई, यहाँ पे इधर उल्टा हो गया। ये डी वाई अपॉन डी टी है, हमने समीकरण सेकंड को फर्स्ट से भाग दिया है, यानी कि वाई डी वाई अपॉन डी टी को भाग दिया है 2x डी एक्स अपॉन
dt से। तो यहाँ y है और यहाँ पे x है। अब y से तो y की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इस x से ये x की पावर एक कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा फाइनली आंसर प्राप्त होगा dy/dx बराबर माइनस के y/x। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सिद्ध करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको हमारे नोट्स की पीडीएफ चाहिएगी तो आप कमेंट में बता दें, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद।